देखिए बाहर बजरंगबली बाबा ने हमें दर्शन दे दिया। आज का दिन तो बहुत अच्छा है बहनों के लिए। हमारी कार से होते वो दूसरे पड़ोसी के घर में जा रहे हैं, तो हमने भाई दूज स्टार्ट कर दिए। देखिए मेरे दोनों बच्चों को देखिए कितनी सारी बहनें प्यार करती हैं। भगवान इतनी सारी बहनें हर घर में दें, क्योंकि आपको पता है कि बहनें हमेशा भाइयों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, दुआ करती हैं। और जो जब भी मेरे बेटे को ये लोग राखी या दोज करने आती हैं, जब तक मेरे बेटे की ये लोग दोज नहीं कर लेती या राखी नहीं बांधती, तब तक ये लोग पानी तक नहीं पीती हैं, चाहे वो कितनी छोटी सी हो बच्ची या कितनी बड़ी बहन हो मेरे बेटों की। और देखिए कितने प्यार से, कितने खुश है। मेरा तो बेटा सिर्फ चॉकलेट मिठाई इकट्ठा करने में लगा हुआ है, वो इन्हीं सब में उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो बाकी उसको दूध से कोई मतलब नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को इतनी प्यार करने वाली बहनें मिलती है। बहुत प्रार्थना करती है, खूब इंजॉय करती हैं जब भी वो मेरे घर में आती है कोई भी फंक्शन करने के लिए। और अब ये है सबसे छोटी और सबसे लास्ट बहन, सबसे प्यारी सी है, किस्सू नाम है इसका। इसको हम प्यार से किस्सू बोलते हैं। देखिए इसको आता नहीं है, बड़ी बहन इसको सिखा रही है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। बाकी वो बहुत क्यूट है वैसे तो। टीका लगाओ बाबू देना किस्सू देगी ना, जल कुकड़ी हमें देगी दीदी। खाना नहीं मम्मा को दे, नमकीन बल्लू को दे दो। नहीं चॉकलेट चॉकलेट हो गई, कोई नहीं। हाँ बब्बू को दीदी इतना सारा हो गया बाबू सबका। कितना दे रही है? पैसे पाके बच्चों की खुशी का तो ठिकाने नहीं है। देखिए कितना डांस कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरा बेटा दूज करने के बाद देखिए कैसे मस्ती कर रहा है। तो भाई दूज करने के बाद देखिए शाम को हम उसी पार्क में आए हैं जिसका टूर और व्लॉग मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि समय समय पर यहाँ पे गणपति विसर्जन और छठी मैया की पूजा की जाती है। और यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त मिल गए, हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये वही झील है जहाँ पे गणेश विसर्जन होता है, अब छठी मैया की पूजा होगी उस दिन। तो देखिए यहाँ साफ़ सफाई भी स्टार्ट कर दी है करने के लिए, क्योंकि इसी झील के अंदर खड़े होकर लोग भगवान सूर्य देवता को अर्घ देंगे। छोटे से बड़े सारे बच्चे इस पार्क में इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि छठी मैया की पूजा होने वाली है, छठ स्टार्ट होने वाला है। तो शाम के टाइम पर यहाँ काफ़ी पब्लिक आ जाती है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन मुझे इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो मुझे जानते हैं। तो मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मैं अभी यहाँ पे खूब मस्ती कर रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। और ये जो है सब गढ़वाली हैं, एक साथ सब पार्क में आई हुई हैं। और आप भी आपको दिखाती हूँ, ये लोग गढ़वाली गाना गा के डांस भी कर रही हैं।
पूरे दिन का हमारा ब्लॉग खत्म होता है यहीं पर। पूरे दिन की मेहनत के बाद, शूटिंग के बाद, ब्लॉगिंग के बाद, एडिटिंग के बाद, कटिंग करने के बाद तो अब हम फ्री होकर थोड़ा सा बैठे हैं। लेकिन कई लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, या इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं या यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि आपके बालों का क्या राज है, आप उनको कैसे ट्रीट करती हैं, कैसे उनको लंबा करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं अपने बालों का कोई खास ध्यान नहीं रखती हूँ सीरियसली। कई लोगों ने आपको बहुत फेक वादे किए होंगे, फेक कमेंट किया होगा, आप ये कीजिए, आप एलोवेरा लगाइए, आप ये कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे मेन तो पहला मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ तो बाल जेनेटिक होते हैं। जैसे मेरी बड़ी मम्मी थी, सबसे पहले मैं बड़ी मम्मी की बात करूंगी क्योंकि मैंने तो अपनी दादी को देखा ही नहीं इतना पुराना। तो जो मेरी सबसे बड़ी मम्मी थी, उनके बाल भी काफ़ी लंबे थे। फिर मेरी मम्मी के बाल भी काफ़ी लंबे थे। उसके बाद मेरी सबसे बड़ी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बाल तो इतने लंबे थे कि पूरे पैर टच होते थे। उन्हीं लंबे बालों की वजह से शायद मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि उन्हीं बालों की वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो जल गई थी बालों की वजह से। तो ये पर्सनली चीज़ है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा भाई है, मेरे भाई के बाल भी बहुत लंबे हैं। फिर मेरे भतीजा भतीजी सबके हुए पैदा, उनके बाल भी बहुत लंबे थे। तो अब फिर मैं हूँ, तो मेरे बाल भी कुछ बचपन से कल जेनेटिक है, लंबे हैं, और कुछ मैं केयरिंग करती हूँ। लेकिन मैं अपने बालों में क्या केयरिंग करती हूँ, क्या लगाती हूँ, कौन से शैम्पू से वॉश करती हूँ, कौन से मैं हेयर मास्क लगाती हूँ, किससे मैं सीरम लगाती हूँ, उसके बाद मैं हेयर स्पा कब करवाती हूँ, किस किस टाइम में करवाती हूँ, किस पार्लर से मैं हेयर स्पा करवाती हूँ, इन सब सवालों का जवाब मैं आपको अपने शॉर्ट्स में दूंगी, अपने यूट्यूब चैनल में दूंगी, चाहे इंस्टाग्राम में दूंगी। जो भी आपको ठीक लगता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं अपनी एक शॉर्ट्स वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगी। बाकी अगर आपको मेरे बालों का पूरा मतलब देखना है व्लॉग कि मैं अपने बालों में क्या क्या शैम्पू लगाती हूँ, कैसे कैसे सीरम लगाती हूँ, कैसे कैप्सूल्स लगाती हूँ, कैसे वॉश करती हूँ, और महीने में कैसे कहाँ पे स्पा कराती हूँ, कितने टाइम स्पा कराती हूँ, किस टाइम कराती हूँ, मेहंदी लगाने के बाद स्पा कराती हूँ कि कलर करने के बाद कराती हूँ। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं एक और ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। तो छठ पूजा के बाद आपको मेरा नया ब्लॉग मिल जाएगा बालों का। बाकी शॉर्ट्स मैं कल आपके लिए डाल दूंगी, तो जिसको भी देखना होगा वो चाहे मेरे यूट्यूब पे देख सकता है, चाहे मेरे इंस्टा पे शॉर्ट देख सकता है। तब तक के लिए आज का हमारा दिन का ब्लॉग खत्म होता है, शूट खत्म होता है। फिर हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग्स के साथ। छठ पूजा की जो मैया रानी है बहुत ही पावन है, बहुत सुनती है, बहुत शक्ति है, बिहारियों का महापर्व है। तो उनके ब्लॉग के साथ में हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।